रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही, वो आपको बता दें। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात की है। रूस की ओर से यह बयान जारी किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन ने मैक्रों से बात की है और दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में सैन्य अभियान पर चर्चा हुई है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन कि मैंने पूछा था जब मैक्रों से मुलाकात हुई थी कि क्या अमेरिका के रुख में कोई बदलाव आया है। हमने बता दिया है कि हमें नहीं तो मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मुलाकात की थी, बाकायदा की थी। और आज के इस हमले के बाद, इस युद्ध के बाद मैक्रों से बात करना और उनको भी कहीं ना कहीं ब्रीफ किया होगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया होगा। रोहित, इसे कैसे देखते हैं डेवलपमेंट को? रोहित, आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। बात की थी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स जो है वो चलते रहेंगे, शायद प्रेसिडेंट बाइडेन डायरेक्टली बात ना करे। और मैक्रोन को जो है पहले भी, पिछले हफ्ते भी उन्होंने बहुत बात की थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो अगेन डिटेल्स तो हमें ऑब्वियसली नहीं पता चली कि क्या है उसमें, क्या डिटेल्स आई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक, मुझे जैसा मेरा मानना है कि सैंक्शंस अनाउंस करने के बाद शायद रशिया पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा होगा कि ये सैंक्शंस कैसे हैं, कहां है और कौन सा राउट निकाला जाए। अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए भी है कि सैंक्शंस अनाउंस करने के तुरंत बाद एक खबर आती है कि फ्रांस ने बात की है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये भी आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, मैं इसे ऐसे जरूर देखूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे तुरंत कोई समाधान निकल जाएगा। आई थिंक ये वही बात है कि बातें चल रही है, चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, बैक चैनल्स बोले या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बोले, वो चल रहे हैं। और वही बात है कि कहीं ना कहीं बातचीत से ही इस चीज का हल निकाला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इसका कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इसमें, सचिन। तो इसका सेकंड चैप्टर क्या है फिर? सचिन, इफ आई कुड रीड दैट, मुझे लगता है विल हैव टू कल देखना पड़ेगा, आज रात को इनफैक्ट या कल तक देखना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका ने जो प्लेबुक रशिया की खोल के रखी थी सामने, उसमें यह कहा गया था कि कीव जो है, कीव पे कब्जा करने की कोशिश करेगा रशिया, और सरकार जो है उसको टॉपल करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद रशिया शायद नेगोशिएशन टेबल पे पहुंचे। अभी तक कीव सिक्योर है, वहां पे ऐसी कोई खबर आई नहीं है। ज़ेलेंस्की वहीं के प्रेसिडेंट है। तो शायद मुझे लगता है कि अगला जो कदम है, द बॉल इज इन पुतिन्स कोर्ट, वो किस तरह से एक्शंस लेते हैं और किस तरह की मिलिट्री स्ट्राइक्स करते हैं, क्या एयर स्ट्राइक्स करते हैं, और क्या वो सचमुच जो प्लान था कि ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन को जो है एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि जो उनके ट्रूप्स है वो उनकी मूवमेंट रुक जाए एक इलाके में। अगर उस प्लेबुक को फॉलो करते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तो फिर हमें समझना होगा कि इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर किसी कारण से कल कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं व्लादिमीर पुतिन, या हमने देखा है कि वो बहुत टाइमिंग उनकी जो है वो बहुत परफेक्ट रही है, तो शायद कोई बड़ी डेवलपमेंट के पहले या बाद में वो कुछ करे, तो उसके हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फॉर नाउ आई थिंक जो बॉल है वो इट इज इन पुतिन्स कोर्ट एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इतने बड़े सैंक्शंस अनाउंस करने के बाद अभी तक व्लादिमीर पुतिन का कोई बयान नहीं आया, सिर्फ ये खबर आई है कि मैक्रोन की बात हुई है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसे, सचिन। बिल्कुल, ये वेट एंड वॉच हो सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिलहाल यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। वहीं आज सुबह जब रूस ने हमला किया तो वहां यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। एक नजर हमले की उन तस्वीरों पर, और उसके बाद यूक्रेन में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे।
यूक्रेन के कई शहरों में रूस का हमला। हवाई हमले में यूक्रेन के शहरों में तबाही। यूक्रेन के इवानों में रूस का मिसाइल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव में भी रूस ने किया हमला। यूक्रेन की हवाई सीमा में रूस के फाइटर जेट। यूक्रेन धुआं-धुआं। रूस ने रिहायशी इलाकों में भी की बमबारी। रिहायशी इलाके में गिराए बम। पावर प्लांट पर रूस की बमबारी। यूक्रेनी सेना के टैंक को रूस ने तबाह किया। यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। क्रीमिया के रास्ते से रूसी सेना यूक्रेन में घुसी। बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना तैयार। यूक्रेन ने 2 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह किया। तो यूक्रेन के हमले के बाद रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। लोग यूक्रेन से भागने लगे, जिसमें वहां जबरदस्त जाम लग गया। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में हाहाकार मच गया। यार देखो, हाँ आग दिख रही है। हाँ घूम रहा है। सच्ची में हो रहा है। रूस के बजते सायरन और कीव छोड़कर भागते लोग। सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक लगा लंबा ट्रैफिक जाम। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चीखते चिल्लाते लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। जहां देखो सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थीं। बैंक, एटीएम, दुकानों के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गई। Военное положение. А что сказать? Паника, что? Паника? पेट्रोल पंप के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें। यूक्रेन की राजधानी कीव के मुख्य स्क्वायर पर सन्नाटा पसरा।
कीव में भारतीय दूतावास के बाहर लगी भीड़। तो लंबे समय से जारी तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला कर जंग का आगाज कर दिया है। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 8:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही जंग का ऐलान किया, उसके ठीक 5 मिनट बाद धमाकों से यूक्रेन दहल गया। बताया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हवाई हमला किया और 12 जगहों को निशाना बनाया। कुछ ही देर में यूक्रेन से जिस तरह की तस्वीर आने लगी, उसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की ताकत में भारी अंतर है। सुरक्षा के जानकारों का मानना है कि सैन्य ताकत के मामले में रूस के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। खतरे की चेतावनी देने वाला सायरन जैसे ही बजा, उसके कुछ ही देर बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित करीब दर्जन भर शहरों से आसमान की तरफ गहरे काले रंग का धुआं उठता दिखा। जोरदार धमाकों की आवाज के साथ ही जगह जगह धुएं के साथ आग की लपटें उठने लगी। थर्मल पावर प्लांट धधक पड़ा। यूक्रेन के आसमान पर रूस के बमवर्षक विमान मंडराने लगे और दहशत के मारे लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए सड़कों पर बदहवास होकर निकल पड़े। ऐसा हुआ तो सड़कों पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला नजर आने लगा। जगह जगह कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। असल में जंग छिड़ने के कुछ ही देर बाद यूक्रेन की ऐसी सूरत की एक बड़ी वजह है। ये वजह है रूस की तुलना में यूक्रेन की बेहद कमजोर सैन्य क्षमता। रूस की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। लड़ाई आसमान में हो या पानी में या फिर जमीन पर, रूस की ताकत के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन के आसमान पर मंडराते लड़ाकू विमानों की जिन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, उन्हीं तस्वीरों ने यूक्रेन की आम जनता के भी होश उड़ा दिए। रूस की एयरफोर्स को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास 4100 एयरक्राफ्ट हैं और 772 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इसकी तुलना में यूक्रेन के पास महज 318 एयरक्राफ्ट और 69 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा रूस के पास 1543 सैन्य हेलीकॉप्टर हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 112। जाहिर है अगर हवाई हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। जहां रूस के पास 522 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पर अगर यूक्रेन की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ ऐसे 71 एयरक्राफ्ट हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो रूस के पास जहां 132 ऐसे स्पेशल मिशन वाले एयरक्राफ्ट हैं जिसके जरिए रूस की सेना बड़े ऑपरेशन कर सकती है, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे 5 एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी रूस दुनिया का एक बड़ा देश है। रूस के पास मौजूद 1543 हेलीकॉप्टर में से 544 हेलीकॉप्टर्स युद्धक हेलीकॉप्टर हैं, यानी इनके जरिए हमले किए जा सकते हैं। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास सिर्फ ऐसे 34 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए हमले किए जा सकते हैं। जाहिर है वायुसेना की ताकत के मामले में रूस और यूक्रेन की तुलना बेमानी है, लेकिन यूक्रेन आसमानी जंग में ही रूस से बहुत पीछे नहीं है। यही हाल मैदान जंग का भी है। मिसाइल और रॉकेट के जखीरे से लगभग रूस के पास करीब 8.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जो यूक्रेन के 2.5 लाख एक्टिव सैनिकों की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा हैं। हालांकि दोनों ही देश 2.5 लाख रिजर्व सैन्य बल के साथ बराबरी पर दिखते हैं। इसके अलावा रूस के पास अर्धसैनिक बल 2.5 लाख हैं, यानी 2,50,000, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 अर्धसैनिक बल ही हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ऐसी कई तस्वीरें आई
जिसमें यूक्रेन के धधकते टैंक और जानमाल का नुकसान तो दिखा ही, साथ ही यूक्रेन की सीमा में बेखौफ घुसते टैंक और हथियारों से लैस गाड़ियां भी नजर आईं। ये रूस की सैनिक क्षमता की झलक ही तो है। आंकड़ों की बात करें तो रूस के पास 12,500 टैंक और 30,000 से भी अधिक हथियारों से लैस गाड़ियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 2,600 टैंक हैं और 12,000 हथियारों से लैस गाड़ियां हैं। रूस के पास करीब 14,000 आर्टिलरी गन हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 3,000 आर्टिलरी गन ही हैं। जहां तक नौसेना की बात है तो रूस और यूक्रेन के पड़ोसी देश होने की वजह से इस युद्ध में इसकी नौबत नहीं आने वाली। लेकिन अगर दोनों देशों की नौसेना की ताकत की बात करें तो रूस के पास 11 युद्धपोत और 605 सबमरीन हैं, तो यूक्रेन के पास केवल 1 युद्धपोत और 38 सबमरीन ही हैं। लेकिन सैन्य ताकत में इतना फर्क होने के बावजूद रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया कि वो रूस के सामने झुकने वाले नहीं हैं। Сході, на півночі, на півдні ворог поніс серйозні втрати. यूक्रेन के राष्ट्रपति के इस ऐलान की बड़ी वजह उनके पीठ पर दुनिया की महाशक्ति अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों का हाथ होना है। यही नहीं, रूस के खिलाफ जंग में उसे नाटो यानी उत्तर अटलांटिक सैन्य संगठन की भी मदद मिल रही है। अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर तो कोई सेना नहीं भेजी, लेकिन बताया गया है कि नाटो के सदस्य देश लातविया के रीगा में अमेरिकी सेना उतर चुकी है। यही नहीं, अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में नाटो की सेना का हाथ मजबूत करने के लिए 3,000 अतिरिक्त सैनिक भी भेजे हैं और 8500 अन्य सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने $20 करोड़ के हथियार भेजे हैं, जिनमें जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल और स्ट्रिंगर लड़ाकू विमान रोधी मिसाइल शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए टैंक रोधी मिसाइल दिए हैं। यूक्रेन नाटो की मदद के दम पर रूस को चुनौती देने की बात कर रहा है, मगर युद्ध के मैदान में रूस से सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। मनीष शुक्ला, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.